Good morning, my dear students. Today lecture start now. इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर मैंने टोटल थर्ड रिएक्शन कंप्लीट करवा दी थी आपको. फ्रॉम बेंजीन डाइएल्यूमियम क्लोराइड, फ्रॉम हेलोएरिन्स, फ्रॉम गिनिया रिएजेंट. ओके, देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड. इस इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर फर्स्ट रिएक्शन करवा दी थी मैंने फ्रॉम बेंजीन डाइएल्यूमियम क्लोराइड. ओके, सेकंड हेलोएरिन, फ्रॉम हेलोएरिन. थर्ड फ्रॉम गिबरेलिन, फ्रॉम गर्मिया रिएजेंट. एंड फोर्थ decarboxylation reaction. Decarboxylation reaction. It means reaction with soda lime. Okay, ये फ्रॉम बेंजीन डाइएल्यूमियम क्लोराइड अपने कंप्लीट कर लिया ना. फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, फ्रॉम बेंजीन के साथ या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. फिफ्थ जो आपके पास है फ्रॉम सल्फोबेंजीन, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड कंप्लीट हो गया. बेंजीन डाइएल्यूमियम क्लोराइड कंप्लीट हो गया. फ्रॉम गिनिया रिएजेंट कंप्लीट हो गया था. ये टू रिएक्शन अभी पेंडिंग में है, हेलोएरिन्स, फ्रॉम हेलोएरिन्स एंड decarboxylation reaction with soda lime. तो स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हेलोएरिन. सेकंड रिएक्शन फ्रॉम हेलोएरिन. देखिए बेटा, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है. क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH in presence of 6 to 3 Kelvin temperature and 300 plus NaOH, 623 Kelvin temperature and 300, या कई जगह आपको ये मिलेगा 320 Kelvin टेम्परेचर. इसके प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो जनरली देखो बेटा कि होता क्या है कि सोडियम एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. बट ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक ना होके और कहां से जगह बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. यहाँ से आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Cl नेगेटिव जो है इस HCl के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा. और ये ON जाके क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड, ओके. सोडियम फिनॉक्साइड वंस अगेन रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl, डाइल्यूट HCl के साथ. जैसे रिएक्ट करेगा तो आपको पता है यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, NaCl आउट होगा और NaCl आउट होकर यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा, H कनेक्ट हो जाएगा. इससे ऑक्सीजन से आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल. दिस इज फिनॉल. वेरी वेरी सिंपल. क्लोरोबेंजीन जनरली आप देखेंगे ये जो क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट नहीं करता है. उसके पीछे रीजन ये है कि क्लोरीन 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स. क्लोरीन एटम्स हैव 3 लोन पेयर. ओके, क्लोरीन एटम्स कितने लोन पेयर रखता है, 3 लोन पेयर. और ये 3 लोन पेयर जो है इस बेंजीन रिंग के साथ है. बेंजीन रिंग के साथ किसके अंदर है, डीलोकलाइजेशन के अंदर है. इट मींस क्लोरीन एंड Cl, इन बिटवीन क्लोरीन एंड Cl कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड कनेक्ट टू C एंड Cl बॉन्ड है. देखो बेटे, क्लोरीन के पास टोटल लोन पेयर है 3 और ये 3 लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन के अंदर है. डीलोकलाइजेशन होने के रीजन से आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, C एंड Cl के बीच में डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा. इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड. और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से CCl की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज. CCl की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज. और जैसे CCl की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो ये CCl जो है RX के रेस्पेक्ट, RCl के रेस्पेक्ट इजीली ब्रेक नहीं होगा. और इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ये इजीली मतलब नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा. बट आपने ये टेंपरेचर कितना यूज लिया, 6 to 3 केल्विन टेंपरेचर. 3 to 6, ओके, 6 to 3 केल्विन टेंपरेचर एंड 300 Kelvin, sorry, ATM.
एटीएम प्रेशर पे आप जैसे गेट लगाएंगे नहीं, यहाँ से O नेगेटिव H पॉजिटिव की वजह से और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, HCl के फॉर्म में आउट होकर O Na यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। क्लोरीन की मोर इयन होने की वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से आउट होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव HCl आउट और O Na आ जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट हो गया। 1 सेकंड आप क्या करवा दीजिए, HCl 1 सेकंड रिएक्ट करेगा, 1 सेकंड रिएक्ट करने के बाद में यहाँ से NaCl आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। ये वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है। आगे है क्रोम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सोडा आयन, आपके पास ये सैलिसिलिक एसिड ले रहा हूं मैं, सैलिसिलिक एसिड मींस OH एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या कनेक्टेड हो जाए, COOH ग्रुप। फिनोल पे ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। और सपोज दैट यहां पर COOH ना आके यहां पर आ जाए CHO ग्रुप, इट मींस ये क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फिनोल पर जो कनेक्टेड है COOH ग्रुप, इट मींस ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम होगा क्या, NaOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सोडा लाइम, राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। Okay, what is soda lime? Sodium hydroxide plus calcium oxide is called soda lime. 2 moles of NaOH plus CaO, 2 moles of NaOH जैसे यूज में लेंगे, यहाँ से Na2CO3 आउट हो जाएगा। तो सीधे सीधे ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देखिए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन मींस यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, CO2 गैस आउट हो जाएगी। इट मींस यहाँ से CO2 गैस यहाँ से क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। आपके पास क्या आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, आपके पास क्या जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से CO2 गैस तो आउट होगी, ये CO2 गैस आउट हो गई, CO2 गैस, और यहाँ पर टोटल सोडियम कितनी है, 2 है, तो Na2CO3, Na2CO3 COO और 1 ऑक्सीजन, ये Na2CO3 और 1 जो सोडियम है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, H2 आउट हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो सोडियम है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, CO2 गैस यहाँ से आउट करनी है। ओके, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर CO2 गैस आउट करनी है, और जैसे CO2 गैस आउट करेंगे तो यहाँ से क्या कनेक्ट करना है, हाइड्रोजन पे सोडियम कनेक्ट करना है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, डाइल्यूट HCl मींस डाइल्यूट क्या देगा आपको, H2O। ओके, HCl के साथ रिएक्ट करा दो, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे करते हैं HCl के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से NaCl आउट होगा, H पॉजिटिव कनेक्ट टू ऑक्सीजन एलिमेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट फिनोल इज फॉर्म्ड है। ये फिनोल आपके पास क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया, मतलब फॉर्मेशन हो गया, इसको कह सकते हैं फिनोल। वेरी वेरी सिंपल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए, सपोज दैट OHCOOH और ऊपर दे दिया जाए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन NaOH प्लस CO फर्स्ट स्टेप के अंदर, और सेकंड स्टेप के अंदर दे दिया जाए आपको HCl। इट मीन डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है, NaOH प्लस CO, इट मीन ये सोडा लाइम है और सैलिसिलिक एसिड इधर दे रखा है, तो सैलिसिलिक एसिड का एसिड के अंदर COOH ग्रुप है, और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन मींस होता है कि CO2 गैस को क्या करना होगा, आउट करना होगा। जैसे CO2 गैस आउट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस आउट हो जाएगी, और जैसे CO2 गैस आउट होगी तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डायरेक्ट। देखो ये हाइड्रोजन कनेक्ट कर दी इस साइड में, तो आपके पास क्या जाएगा, फिनोल आ जाएगा, डायरेक्ट है। ओके, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 3 स्टेप के अंदर न जाकर आप सेकंड स्टेप 1 स्टेप के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम in presence of dilute HCl, it gives a phenol. Okay, phenol is formed when salicylic acid react with the soda lime in presence of a dilute HCl, HCl hydrogen chloride, in presence of hydrogen chloride. Okay, तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं कमर्शियल मेथड। ओके, इंडस्ट्रियल मेथड इज कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक आपका कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड के अंदर भी बहुत सारी मेथड है और इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले जो मेथड होंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल मेथड, इस कमर्शियल मेथड के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्यूमीन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्यूमीन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। तो क्यूमीन की स्ट्रक्चर कैसे होगी वो आपको चेक करना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूमीन। तो क्यूमीन के अंदर क्या होगा कि आइसोप्रोपिल कनेक्ट टू बेंजीन, आइसोप्रोपिल कनेक्ट टू बेंजीन, आइसोप्रोपिल CH3 and CH3, isopropyl connect to benzene, isopropyl connect to benzene, okay, this is cumene react with O2, air की प्रेजेंस में जैसे क्यूमीन को पास आउट करते हैं, क्यूमीन की जैसे एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये रिएक्ट करवाने के बाद होगा क्या कि ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और जैसे डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो यहां से बॉन्ड सपोज दैट इस साइड की बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ओके। और ये जो कार्बन पे कनेक्ट जो हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में आउट होगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज दे जाएगा, नेगेटिव। इट मींस H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑक्सीजन एनायन एंड नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो कार्बन ऑक्सीजन कैटायन के ऊपर अटैक करेगा, तो देखिए बेटा क्या आएगा, ऑक्सीजन फिनोल सॉरी बेंजीन कनेक्ट कार्बन and CH3 and CH3, okay, CH3 okay। next single bond carbon connect to oxygen and hydrogen connect single bond oxygen and oxygen connect to hydrogen, ऑक्सीजन कनेक्ट टू हाइड्रोजन हो गया। तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, CH3O। तो ये तो आपको पता है क्यूमीन है, और ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया आपके पास, पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया, इसे बोला जाएगा क्यूमीन तो है ये CH3C बेंजीन, क्यूमीन क्यूमीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, इट मींस ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया। अब क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसके अंदर ये अनस्टेबल है, ओके। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अनस्टेबल है। तुरंत ये क्या करेंगे, इसकी डाइल्यूट HCl के साथ क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्ट कराएंगे। डाइल्यूट HCl मींस होता है कि H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो रिएक्ट हो रही है H2O की प्रेजेंस में हो रही है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस, H2O तो इसके अंदर डाइल्यूट दिया गया आपके पास रिएक्टेंट, और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन हो रहा है। एसिडिफिकेशन करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफिकेशन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो यहां से क्या होगा कि देखिए इधर ये ऑक्सीजन है, इस पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, सपोज दैट ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस साइड के अंदर आ गया, तो नेगेटिव क्या कर देगा, डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देगा, कब, जब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो यहां से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, बेंजीन को। आपको पता है कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है इस जगह, तो डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के अंदर इसकी ज्यादा EN है, किसके रेस्पेक्ट, इस कार्बन के रेस्पेक्ट। sp2 कार्बन बेंजीन रिंग के sp2 जो कार्बन है इसकी EN इस sp3 कार्बन के रेस्पेक्ट क्या है, EN ज्यादा है। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन लेके ना जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ के गया, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये OH पॉजिटिव जो है ये कौन सी जगह पे अटैक कर देगा, इस जगह पे अटैक कर देगा, ठीक। और जैसे अटैक करेगा तो मेरे को बताओ क्या आएगा आपके पास, OH कनेक्ट टू बेंजीन प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमीन रिएक्ट विद O2, it gives cumene hydroperoxide react with dilute HCl, it gives phenol and acetone। फिनोल और एसीटोन आपके पास आ जाएगा। इसमें सिंपल चीज ये है कि आपको इसके अंदर इसको रट्टा करना है, MPR। इसकी मैकेनिज्म आप जनरल है मैकेनिज्म, और बाकी इसकी मैकेनिज्म आप BSc के अंदर करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस के अंदर देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म आपके बुक के अंदर देख के रखिए। इट मींस आपको डायरेक्ट याद करना है कि भाई क्यूमीन है, O2 की प्रेजेंस में जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आ गया आपके पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपके पास फिनोल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। और किस टाइप से होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इसको रब कर देता हूं मैं।
सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम कोलतार, फ्रॉम कोलतार। देखिए बेटा होता क्या है कि ये जो कोलतार जो है, ये कोलतार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कोलतार आया कहां से, ये सब आपको चेक करना है। तो उसके लिए देखो आप क्या करते हैं कि कोलतार जो फ्रॉम कोलतार से आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे फिनोल का। तो ये मैंने कोलतार लिया, ये मैंने कोलतार लिया और कोलतार का क्या करवा देता हूं मैं, फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन। फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन, फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन जैसे फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन कोलतार मैंने यूज फ्रॉम कोलतार में जैसे लिया और कोलतार का जैसे ही लेने के बाद उसका फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन करवाता हूं। और जैसे मैं फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन करवाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, फिनोल और नेफ्थेलीन आता है, नेफ्थेलीन। ओके, मेरे पास फिनोल और नेफ्थेलीन का ये मिक्सचर आता है। अब फिनोल और नेफ्थेलीन जो आता है ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मिक्सर होते हैं, मिक्स फॉर्म के अंदर आएंगे। तो पहली चीज तो ये होना चाहिए कि जो फिनोल और नेफ्थेलीन आ रहा है इसको बोला जाता है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। ओके, दोबारा देखें वंस अगेन, कोलतार फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन ऑफ कोलतार का जैसे ही फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन कराते हैं तो आपके पास फिनोल हो सकता है और नेफ्थेलीन हो सकता है, इन दोनों के प्रोडक्ट आते हैं। और फिनोल और नेफ्थेलीन के मिक्सचर को बोला जाता है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो फिनोल का फॉर्मेशन जो किया गया था, फिनोल का फॉर्मेशन याद रखना है, सबसे पहले जो फिनोल का जो फॉर्मेशन किया गया था इस इंडस्ट्री, इस कमर्शियली मेथड के अंदर, वो किससे किया गया था, कोलतार से। और सबसे बेस्ट जो कमर्शियली मेथड है फ्रॉम क्यूमीन ही है, ये कोलतार वाला नहीं है। जो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन थी फ्रॉम क्यूमीन वो बेस्ट कमर्शियली मेथड है, ये सेकंड मेथड है फ्रॉम कोलतार। कोलतार से जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो तैयार किया गया था जिसे बोला जाता है फिनोल, ये कोलतार से ही फॉर्मेशन किया गया था, याद रखना है। ओके, तो कोलतार का जैसे फ्रेगमेंट डिस्टिलेशन करवाते हैं आपके पास फिनोल प्लस नेफ्थेलीन का मिक्सचर फॉर्मेशन होगा और उसको बोला जाता है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। और आगे देखें, ये जैसे मैंने मिडिल ऑयल फ्रैक्शन यूज में लिया, ये मैंने लिए मिडिल ऑयल फ्रैक्शन फिनोल, और इस फिनोल की रिएक्ट करवा देता हूं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो यहां से क्या आएगा बताओ, यहां से H2 आउट हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव जनरल है। ओके, तो यहां से H2 आउट हो गई, ये H2 आउट कर दिया, आपके पास क्या आ गया, ONA सोडियम फिनोक्साइड। ओके, सोडियम फिनोक्साइड के बाद सेकंड में रिएक्ट करवा देता हूं किसके साथ, CO2 प्लस H2O। ये आपको रटाई मानना है, CO2 प्लस H2O के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्ट करवाने के बाद में सोडियम ये तो हो जाएगा Na और CO2 प्लस H2, जैसे इसके साथ करवाएंगे आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, वंस अगेन फिनोल का। ये फिनोल आ गया आपके पास, फिनोल प्लस यहां से आउट हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 प्लस H2O। ये आपके पास Na2CO3 प्लस H2O का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको बताना है और याद भी रखना है कि जैसे आप फिनोल यूज में लेते हैं, फिनोल की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मींस सोडियम हाइड्रो, दिस इज फिनोल, और फिनोल में बोल के किससे बोलेंगे, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, सॉरी मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। और मिडिल ऑयल फ्रैक्शन की जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। और जैसे ही आपके पास सोडियम फिनोक्साइड आएगा तो सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाना है इसके साथ CO2, किसकी प्रेजेंस में, CO2 प्लस H2O की प्रेजेंस में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यूज में लेते हैं तो CO2 प्लस H2O यूज में लेते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल के अंदर। और फिनोल का आपके पास ये क्या गया, फॉर्मेशन हो गया, जो कि आपके पास ये मिडिल ऑयल फ्रैक्शन नहीं है, ये फिनोल जो है आपके पास किसमें से आया, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन से फॉर्मेशन हुआ है। तो हम ऐसे कहते हैं फिनोल इज फॉर्म्ड व्हेन मिडिल ऑयल फ्रैक्शन रिएक्ट विद NaOH, it gives sodium phenoxide and sodium phenoxide react with carbon dioxide and water, hydrolysis of carbon dioxide का यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2O की प्रेजेंस में हो रहा है। तो सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, it gives phenol and Na2CO3 plus H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपको क्या करना है, MTR करना है। ओके, MTR आपको करना ही करना है, ठीक है। ये आपकी 2 रिएक्शन इज कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे थर्ड रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन के अंदर देखते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ओके,
सिंपल रिएक्शन है। ये 2 रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई आपकी। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेटा, इस साइड के अंदर मैंने बेंजीन यूज में ले लिया, ये बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, ये करवा दिया मैंने ऑक्सीडेशन। आप और बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, आपने बेंजीन यूज में लिया और उस बेंजीन का क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन करवा दो। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करानी है, सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है कि बेंजीन जो आपने लिया है उस बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेंगे आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बट अब सर टेंपरेचर क्या यूज में, बेंजीन को ब्रेक करना इतना इजीली तो है नहीं, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही करवा दे तो आपको यूज में लेना है यहाँ पे 5 प्लस 3 कितने हो गए टोटल 8, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे आपको एमटीआर करना है, 5 3 8 केल्विन टेंपरेचर। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाए, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम in presence of 583 Kelvin temperature and catalyst vanadium pentaoxide, it obtained phenol. Phenol is obtained when oxidation of phenol in presence of catalyst vanadium pentaoxide and temperature due to 583 Kelvin. Okay, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। ये आपके पास थर्ड रिएक्शन इज कंप्लीट। ये सिंपल रिएक्शन है जो कि आपको क्या करना है, एमटीआर करना है, रटना है, ठीक है। अब फोर्थ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज रासिंग प्रोसेस, नेमिंग वाली रिएक्शन है जो आपको रट्टा माननी है। फोर्थ रिएक्शन रासिंग प्रोसेस। रासिंग प्रोसेस, इस रासिंग प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि रासिंग प्रोसेस आपने लिया बेंजीन, उस बेंजीन को जैसे आपने उसके अंदर किया है बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया मैंने और बेंजीन का क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन करवा दो। अभी करवाना है, अब किसकी प्रेजेंस में करवा दें, HCl की प्रेजेंस में करा दें और क्या ले लें, CuCl2 या आप ये भी यूज में ले सकते हैं, FeCl3 के आप यूज में ले सकते हैं। और किस टेंपरेचर पे करवा दें, 5 to 3 केल्विन टेंपरेचर, 5 to 3 to 5 केल्विन टेंपरेचर। जैसे आप बेंजीन की HCl और HCl लेके मतलब एसिड की प्रेजेंस में जैसे ऑक्सीडेशन करवा दें, इसकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट आपने क्या लिया है, CuCl2, इसकी प्रेजेंस में FeCl3 की प्रेजेंस में टेंपरेचर क्या यूज में लिया है, 5 to 3 केल्विन टेंपरेचर यूज में लिया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, ये मैंने कर दिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, अब इस क्लोरोबेंजीन की आप आगे क्या करवा दें, रिएक्ट वंस अगेन, आप इस क्लोरोबेंजीन को वंस अगेन आपको रिएक्ट करवाना है और सिलिकॉन ऑक्साइड से पास आउट करना है। इससे पास आउट करना है सिलिकॉन ऑक्साइड से। ये सिलिकॉन ऑक्साइड जो एकदम क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, एकदम इतना हीटिंग होना चाहिए कि मतलब बहुत ही बिल्कुल इतना हॉट हो जाना चाहिए, फिर उससे पास आउट करना है। ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड जो आपने यूज में लिया, SiO2 यूज में लिए, एकदम क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा हीट दी हुई होनी चाहिए, हाई टेंपरेचर पे होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस क्लोरोबेंजीन को SiO2 सिलिका से पास आउट करते हैं, तो सिलिका से पास आउट करने के बाद में, और टेंपरेचर भी बता देता हूं बेटा, 7 to 3 केल्विन टेंपरेचर, 7 to 3 केल्विन टेंपरेचर, 7 to 3 केल्विन टेंपरेचर पे इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। वंस अगेन रिपीट नाउ, बेंजीन react with HCl of oxidation। बेंजीन का HCl की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन करवाते हैं और उसको ऑक्सीडेशन करवाने पर, और वहां पर कैटलिस्ट के फॉर्म में आप यूज में लेंगे CuCl2 या फिर आप यूज में ले सकते हैं FeCl3, और टेंपरेचर कितना होना चाहिए, 5 to 3 केल्विन टेंपरेचर, 3 to 5 हो गया, ओके। और ये आपके पास आ गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस कराना है,
हाइड्रोलाइसिस तो करवाएंगे, वो बात तो सबसे है, लेकिन किससे पास आउट करेंगे, क्या कैटलिस्ट यूज मिलेंगे, सिलिका ऑक्साइड SiO2 यूज मिलेंगे, और SiO2 को पास आउट करते हैं इसमें से 723 केल्विन टेंपरेचर पे, और जैसे 723 केल्विन टेंपरेचर पे जैसे ही पास आउट करते हैं आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, फिनोल का फॉर्मेशन होगा। ये आपके पास आ गया फिनोल, ये आपके पास आ गया फिनोल। ओके, फिनोल आ गया आपके पास, वेरी वेरी सिंपल। तो आप याद रखेंगे कि बेंजीन रिएक्ट विद HCl प्लस हाफ O2, हाफ O2 मींस होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अभी अपने O2 के फॉर्म में होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, हाफ O2 ले लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया आपके पास, और ऑक्सीजन का वर्क होता है कि वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो आप इस टाइप से आप क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और इस टाइप से ऑक्सीडेशन करवा के और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनोल का। क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू ऑब्टेन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन। ओके, हाउ टू ऑब्टेन फिनोल फ्रॉम बेंजीन, तो कौन से मेथड के द्वारा करेंगे, रासिंग प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, MTR कर लेना। ये जितनी भी नेमिंग वाली जो रिएक्शन होती हैं, जो रट्टा मारने वाली जितनी भी नेमिंग वाली जो रिएक्शन होंगी, वो आपको क्या करना है, याद करना है, MTR करना है, रट्टा मारना है। तो बस रट्टा ऐसे मारेंगे, बेंजीन रिएक्ट विद HCl हाफ O2 CuCl करके Cl3 केल्विन क्लोरोबेंजीन, इसका सिलिका ऑक्साइड से पास आउट करेंगे, इतने टेंपरेचर पे H2 की प्रेजेंस में आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास टोटल रिएक्शन होगी, थर्ड फोर्थ रिएक्शन होगी। अब फिफ्थ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, डाउ प्रोसेस। फिफ्थ रिएक्शन डाउ प्रोसेस, लास्ट रिएक्शन डाउ प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन। डाउ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको जो क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मेशन करना है, ये जो क्लोरोबेंजीन जो आया है, क्लोरोबेंजीन या मैंने क्लोरोबेंजीन जो यूज में लिया है, ये क्लोरोबेंजीन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे आप, रासिंग प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन करेंगे। रासिंग प्रोसेस के अंदर जो क्लोरोबेंजीन का जो फॉर्मेशन हुआ, उस मेथड के द्वारा डाउ प्रोसेस के अंदर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है, और क्लोरोबेंजीन की आगे रिएक्ट करवाना आपको NaOH, या फिर आप यूज में ले सकते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये क्लोरोबेंजीन जो आपने यूज में लिया है, NaOH भी यूज में ले सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट भी यूज में ले सकते हैं, और किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, NaOH और सोडियम कार्बोनेट, और आप लेंगे हाइड्रोलाइसिस, और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, CuCl2 भी यूज में ले सकते हैं, FeCl3 भी यूज में ले सकते हैं, और टेंपरेचर आपको यूज में लेना है 623 केल्विन टेंपरेचर, और 300 या फिर 320 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, आप ये यूज में लेंगे। ओके, देखिए क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किस मेथड के द्वारा करेंगे, रासिंग प्रोसेस मेथड के द्वारा। रासिंग प्रोसेस मेथड से आपके पास क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाना है NaOH Na2CO3, NaOH भी यूज ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी यूज ले सकते हैं, और उसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, और जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आपके पास जाएगा हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में, 623 केल्विन टेंपरेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में घुमाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल। फिनोल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फिनोल जो है, बैटरी सेवर, फिनोल, दिस कंपाउंड नेम इज फिनोल। ओके, ये आपके पास फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस में NaCl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, प्लस में NaCl प्लस में NaCl प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, MTR कर लेना, डाउ प्रोसेस। आपके पास टोटल मेथड जो आए हैं वो देख लेना, मेन इंपॉर्टेंट है, क्रोम क्यूमीन, क्रोम कोलतार, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, थर्ड रिएक्शन आपके पास क्रोम, फोर्थ रिएक्शन डाउ प्रोसेस, क्रोम रासिंग प्रोसेस। क्रोम क्यूमीन कंप्लीट हो गया, क्रोम कोलतार कंप्लीट हो गया, रासिंग प्रोसेस CuCl2 प्रेजेंस में आप क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे थे, और फिर उसके आगे हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे SL की प्रेजेंस में, तो रासिंग प्रोसेस कंप्लीट। डाउ प्रोसेस, दिस इज डाउ प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड FeCl3 हाइड्रोलाइसिस। ओके, और टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर, एंड प्रेशर 300 या 320
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट गिव्स फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपके पास कमर्शियल मेथड। ओके, ये कमर्शियल मेथड के अंदर ये फोर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका फिजिकली प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें। सबसे फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये कलरलेस है। फिनोल इज कलरलेस। फिनोल किस टाइप का होगा? कलरलेस होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनोल हैव कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। ओके, सेकंड इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो कितना होता है 314 केल्विन और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 455 केल्विन। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 343 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉरी और मेल्टिंग पॉइंट 455 केल्विन टेंपरेचर, जो आपको याद नहीं रखना है। ओके, ये कोई काम नहीं आता और नहीं ये आएगा आपके पास कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, कभी नहीं आता। बस जनरली आपको पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज की कलरलेस होती है फिनोल, जनरल नॉलेज के, बाकी कभी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये आगे है कि ये पॉइजनस होता है। फिनोल इज पॉइजनस कंपाउंड्स, ये पॉइजन होगा, इसके अंदर पॉइजन होता है। फिनोल आप यूज में लेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? पॉइजन होगा और पॉइजन होने की वजह से उसको ज्यादा यूज में ले नहीं सकते। और दूसरी बात, ये पॉइजन होने की वजह से ये जो आपके पास पॉइजनस सब्सटेंस है फिनोल, और जैसे पॉइजन होता है तो होता क्या है कि जैसे अपनी जो स्किन होती है इस स्किन के ऊपर जैसे आप फिनोल डालते हैं तो फिनोल डालने के बाद आपको पता है क्या होता है? फिनोल के ऊपर अपने पास वहां पर कुछ ये बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर वो हो जाते हैं जिसे बोलते हैं फफोले। ठीक है, और इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है, फूल जाता है, फफोले हो जाते हैं। तो याद रखना कि फिनोल को कभी स्किन के ऊपर मत डालना। यदि फिनोल को आप यदि स्किन के ऊपर यदि जैसे ही आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपकी जो ये स्किन जो है यहाँ से क्या हो जाएगी, वहां से मतलब फफोले टाइप के अंदर यहाँ पर फफोले का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब ये फूल जाएगा थोड़ा। तो चमड़ी जो है अपनी जो ये स्किन जो है ये खराब हो जाएगी, फफोले हो जाएंगे। इट मींस हम कह सकते हैं आई कैन से नॉट यूज ऑफ फिनोल इन ए स्किन ऑन ए स्किन। ओके, तो आप फिनोल को कभी भी स्किन के ऊपर यूज ना लें, क्योंकि यहाँ से स्किन के ऊपर डालने पर क्या कर देता है? फफोले का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि अच्छा नहीं है। इस वजह से इसको बोला जाता है कि ये क्या है? पॉइजनस सब्सटेंस है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है और ये पॉइजनस सब्सटेंस है। इसको जैसे स्किन के ऊपर डालते हैं तो इसमें फफोले टाइप की इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाती है। आगे है कि इसके अंदर जो है ये एंटीसेप्टिक पेस्टिसाइड इसके लिए यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक की फॉर्म में भी यूज किया जाता है और पेस्टिसाइड के रूप में भी, पेस्टिसाइड भी एंटीसेप्टिक एंड पेस्टिसाइड के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो आपके पास जो फिनोल है, इस फिनोल के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की इसके अंदर बॉन्डिंग होगी? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट मींस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस ये आपके पास फिनोल यूज में ले लिया OH। ओके, सेकंड वाला फिनोल मैंने ये यूज में ले लिया OH, थर्ड वाला फिनोल मैंने ये यूज में ले लिया। मेरे को बताओ डिफरेंट डिफरेंट फिनोल है कि सेम फिनोल है? डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं फिनोल के, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। दिस इज नेम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फिनोल ले लिए, फिनोल ले लिए, फिनोल ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट फिनोल है और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है फिनोल के, और फिनोल के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वेरी वेरी सिंपल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है कि एक ऐसा हाइड्रोजन है एक्टिव हाइड्रोजन। दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन, एक्टिव हाइड्रोजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्ट टू एक्टिव हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड जो होगा उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर होगा। टू मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, मिनिमम टू मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके, तो आप कह सकते हैं कि फिनोल के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी, अब स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction. Phenol give to three types of reaction. Chemical reaction. Phenol give to three types of reaction. First reaction is first chemical reaction. Reaction of phenolic group. Reaction of phenolic group and reaction of benzene. Reaction of benzene. Third reaction is condensation reaction. Condensation reaction. Okay, मैं कह सकता हूँ reaction of phenolic group, reaction of benzene and condensation reaction. This reaction is total chemical reaction 3, 1, 2 and 3. ये 3 टाइप की रिएक्शन होगी आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि फिनोल, आई कैन से दैट कि फिनोल गिव टू 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप्स एंड सेकंड इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग एंड थर्ड इज कंडेंसेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप के अंदर फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिफिकेशन, एसिडिटी। रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, और फिनोलिक ग्रुप के अंदर फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिटी। एसिडिटी एसिडिटी देखिए बेटा, ये मैंने फिनोल, ये मैंने ले लिया फिनोल। ओके, और फिनोल की रिएक्ट करवा देता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कितने टेंपरेचर पे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे, जिसे बोला जाता है रासिंग प्रोसेस। ओके, यहां से क्या हो जाएगा H2, सॉरी यहां से हो जाएगा आपके पास H2 आउट, ये कर दिया मैंने H2 आउट, क्या आ जाएगा आपके पास ONA, सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2, यहां से सोडियम फिनोक्साइड प्लस H2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास H2O। H2 मींस सोडियम फिनोक्साइड, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये तो H2 आ ही जाएगा, ये एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना है कि फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल रिएक्ट करेगा 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में आउट हो रहा है। हम बोलते हैं कि फिनोल बिहेव एज ए बेस, फिनोल बिहेव एज ए बेस, ये फिनोल बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, बट आपको पता है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, H+ डोनेट। दिस इज एसिडिटी, शो ऑफ एसिडिटी। यदि H+ डोनेट करता है कोई भी एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट्स या एनी कंपाउंड्स, कोई भी H+ डोनेट करता है, और H+ डोनेट करता है तो आपको पता है ABL थ्योरी, ऑरिनेस थ्योरी, ब्राउनस्टीन थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। तो ऑरिनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो H+ डोनेट करता है, ऑरिनेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो H+ डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड, जो H- डोनेट करता है वो बेस होगा। ओके, यहां से H+ डोनेट हो रहा है, H+ डोनेट होने वाला क्या हो जाएगा, एसिडिटी शो करेगा। इट मींस फिनोल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए एसिडिटी की तरह बिहेव करेगा। इट मींस ये क्या हो गया, एसिडिटी शो करेगा। तो फिनोल की एसिडिटी शो करने के लिए 3 टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन ये आपके पास फिनोल रिएक्ट करेगा NaOH, इसकी प्रेजेंस में सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, H2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई इसकी। सेकंड रिएक्शन एसिडिटी के लिए देखें, सेकंड रिएक्शन है, जैसे मैंने ये फिनोल ले लिया, फिनोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, फिनोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, 2 मोल्स ऑफ फिनोल रिएक्ट टू सोडियम मेटल, इट गिव्स
देखिए बेटा यहाँ से क्या करेगा, ये H हाइड्रोजन आउट होगा, 2 मोल्स है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आउट हो गया H2 के फॉर्म में, और ये जो सोडियम है इससे जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया NaONa, 2 मोल्स ऑफ ONa। इट मींस ये क्या हो गया आपके पास सोडियम फिनोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ गई। इट मींस यहाँ से जो फिनोल जो है, फिनोल से यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और जैसे हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एसिडिटी शो कर रहा है। इट कैन से फिनोल इज ए शो ऑफ एसिडिटी। तो ये फिनोल किसको शो करेगा, एसिडिटी को शो करेगा। जब आप सोडियम मेटल की, और आपको पता है कि चाहे RX हो चाहे ROH हो, यदि ROH की आप प्रेजेंस में ROH लेते हैं, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 2 मोल्स ऑफ लेते हैं तो आपके पास क्या आता है RONA, रोना, प्लस में क्या निकलती है यहाँ से हाइड्रोजन गैस। सेम टाइप रिएक्शन है। ओके, तो याद रखना है कि सोडियम मेटल की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस आएगा। इट मींस आई कैन से फिनोल इज ए शो ऑफ एसिडिटी। ओके, अब थर्ड रिएक्शन आपके पास RNG, गिन्यार रिएजेंट। गिन्यार रिएजेंट के साथ और रिएक्शन करवा लेते हैं। गिन्यार रिएजेंट OH रिएक्ट विद गिन्यार रिएजेंट CH3MgCl। जैसे गिन्यार रिएजेंट की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास क्या आएगा वो देखें, H पॉजिटिव के फॉर्म में आउट होगा, CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव, H पॉजिटिव कनेक्ट टू CH3 नेगेटिव, क्या जाएगा आपके पास CH4। इट मींस मीथेन, एथेन प्लस ये बेंजीन कनेक्ट हो जाएगा OMgBr से, तो ये हो गया बेंजीन OMgBr, ये आपके पास आ गया। इसका फॉर्मेशन हो गया मीथेन का। ये मीथेन किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को। ये फिनोल किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को, बिकॉज़ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम फिनोल, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम फिनोल, इट गिव्स मीथेन। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन रिमूव होना किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिडिटी को। तो एसिडिटी के टोटल रिएक्शन हो गए आपके पास 3। फर्स्ट रिएक्शन है फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्यूज फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। फिनोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल ड्यू टू हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम फिनोक्साइड। एंड थर्ड रिएक्शन फिनोल रिएक्ट विद गिन्यार रिएजेंट, इट मींस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इट गिव्स मीथेन एंड मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिनोक्साइड। ओके, ये आपके पास आ गए, टोटल रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। ये 3 रिएक्शन एसिडिटी के लिए कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू बेटा। और ये आपके पास एसिडिटी कंप्लीट होगा। कल मैं बताऊंगा क्लोरोबेंजीन की डीलोकेलाइजेशन किस टाइप से होगा, किस टाइप से ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा, -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, ये सब रिएक्शन कल चलेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।